कभी कभी लगता है कुछ लोग इंडिया को लेना है, कल्चर नहीं देखते, कैलेंडर देखते हैं, इलेक्शन कब है, कौन सी आइडियोलॉजी पावर में है और फिर हेडलाइंस लिखी जाती है। इंडिया मार्स पे रॉकेट भेजता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के कार्टूनिस्ट को टर्बन और गाय याद आ जाती है। चाइना मुस्लिम्स को कैंप में बंद करता है तो बीबीसी को इंटरनेट स्पीड स्लो लगती है। इसको इम्पार्शियल जर्नलिज्म नहीं कहते, इसको कहते हैं नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। और इंडिया अनफॉर्चुनेटली एक सॉफ्ट टारगेट है। इंडिया में राइट हो तो हिंदू मॉब लिखा जाता है, यूके में हो तो कम्युनिटी टेंशन, भारत में वैक्सीन आए तो अनट्रस्टवर्दी, लेकिन फाइजर पे तो आर्टिकल लिखने से पहले ही वॉल स्ट्रीट पे शेयर प्राइस लिखा जाता है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। ये फ्री प्रेस नहीं, ये फिल्टर प्रेस है, जहां खबर को छानना पड़ता है, कौन से रिलीजन का नाम लेना है, कौन से कंट्री का दर्द इग्नोर करना है। आज इंडिया एक नैरेटिव वॉर का फ्रंट बन चुका है, जहां गोलियां नहीं चल रही हैं पर हेडलाइंस फायर हो रहे हैं। और जो सबसे डेंजरस वेपन है वो है सेलेक्टिव आउटरीच और सेलेक्टिव साइलेंस भी। तो इस वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे कैसे वेस्टर्न मीडिया ने सच बोलने की जिम्मेदारी से ज्यादा परसेप्शन बनाने की चतुराई अपना ली है और इंडिया इनका फेवरेट पंचिंग बैग बन गया है। पर अब नहीं, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स टू नो इंडिया इज नॉट योर कॉलोनी एनीमोर एंड जर्नलिज्म इज नॉट योर टूल। पहले रूल समझिए, अगर इंडिया में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसको हाईलाइट करो, और अगर वही चीज वेस्ट में हो तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझो। दिल्ली में 2020 में जो हिंसा हुई थी, वेस्टर्न मीडिया ने क्या छापा? हिंदू मॉब्स अटैकिंग माइनॉरिटीज। We found evidence that the police either were complicit with Hindu mobs or turned a blind eye towards them. वही लेस्टर यूके में जब दंगे हुए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स तो बीबीसी ने लिखा कि कम्युनिटी टेंशन फ्लेयर्ड। पॉइंट क्या है? तो इंडिया में तो डायरेक्ट ब्लेम, यूके में तो केयरफुल लैंग्वेज, मतलब बायस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट्स प्रोफेशनल। इजराइल गाजा पर अटैक करता है तो हजारों लोग मारे जाते हैं और कई लोग बेघर हो जाते हैं, पर हेडलाइन क्या आता है कि इजराइल रिस्पॉन्स टू हमास। वही रशिया जब यूक्रेन पर अटैक करता है बिकॉज यूक्रेन वाज टू ज्वाइन नेटो विच इज कंप्लीटली अगेंस्ट रशियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तो हेडलाइन क्या होता है कि ब्रूटल इन्वेजन, सेम सिचुएशन डिफरेंट विलेन। क्योंकि रशिया एनिमी है, इजराइल एलाई है। जर्नलिज्म इजंट डेड, इट जस्ट डिप्लोमैटिक। रशिया यूक्रेन इशू पर तो पूरा वेस्ट पागल हो जाता है, इंडिया के पीछे ही पड़ जाता है कि क्रिटिसाइज करो, जैसे नहीं किया तो पता नहीं जीने नहीं देंगे। उसी पर तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का फेमस डायलॉग आता है, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. जब इंडिया सक्सेसफुल होता है तो मीडिया का लेंस कल्चरल होता है, जब फेल होता है तो लेंस पॉलिटिकल बन जाता है। इंडिया का स्पेसक्राफ्ट मार्स में पहले ही अटेम्प्ट पे पहुंच जाता है, जो कि ह्यूज सक्सेस था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया? तो उन्होंने एक कार्टून लगाया, टर्बन वाला आदमी और गाय के साथ एक एलीट स्पेस क्लब के बाहर नॉक कर रहा है। ये तो रेसिज्म का लाइट वर्जन था ना, या फिर कंप्लीट रेसिज्म ही था? क्या यूएस के रॉकेट के साथ कॉबॉय का कार्टून आया था? नहीं, क्योंकि जब इंडिया जीत रहा हो तो उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। अब देखिए, साड़ी जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर का, एक आर्टिकल लिखा गया कि इंडियन वुमेन का साड़ी पहनना अब हिंदू नेशनलिज्म का साइन है। रियली? मतलब अब कल्चर भी प्रॉब्लमेटिक बन गया है उनके लिए। नेक्स्ट क्या, चप्पल और कड़ी भी राइट विंग एजेंडा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, हो गया है ऑलरेडी। वेस्ट के लोगों को इंडियंस को ट्रोल या उन पर रेसिस्ट रिमार्क्स देना होता है तो वो कहते हैं यू स्टिंक लाइक कड़ी। व्हाट द हेल यार, क्या हमने कभी भी किसी अंग्रेज से कहा है कि ए अंग्रेज तुम लोग हॉट डॉग की तरह स्मेल करता है? नहीं ना, तो फिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? पॉलिसी पर भी उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 को इंडिया में हटा दिया गया, जो कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जिसे हमने रिमूव कर दिया गया। वेस्टर्न मीडिया ने क्या बोला? व्हाई कश्मीर में सी वायलेंस आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। अरे भाई, पार्लियामेंट ने पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, पर फिर भी विलन इंडिया ही है। और ये न्यूज कम और थ्रेट ज्यादा साउंड करता है। अयोध्या राम मंदिर में भी यही सेम सिनेरियो हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब प्रूफ दिया, लेकिन हेडलाइंस कैसे आए कि इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स मेजॉरिटेरियनिज्म। पर क्या किसी ने बताया कि ये केस कोर्ट में 70 साल चला है और फाइनली लीगल रूट से सॉल्व हुआ है? नहीं, क्योंकि इंडिया का रिलीजियस हार्मनी उनके नैरेटिव में फिट नहीं होता है। इंडिया में जब कर्नाटक स्कूल्स में यूनिफॉर्म रूल अप्लाई हुआ तो बोला गया ऑपरेशन है, लेकिन जब फ्रांस हिजाब बैन करता है तो हेडलाइन होती है फ्रांस स्टैंड्स फॉर सेक्युलरिज्म। वाह भाई वाह,
हिपोक्रेसी को भी फ्रेंच कट मिल गई है। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए वेस्टर्न मीडिया की जुबान फ्रीज हो जाती है क्योंकि उनका स्पॉन्सर या एलाई इन्वॉल्व होता है। जैसे चाइना में उइगुर्स मुस्लिम को लेकर के जो अत्याचार हो रहा है, चाइना में मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद किया जा रहा है, फोर्स्ड लेबर और रिलीजियस इरेजर हो रहा है, स्टेट सर्वेलेंस टाइट होते जा रहा है, लेकिन हेडलाइंस क्या आता है? सॉफ्ट हेजिटेंट। इंडिया में वही एक इंटरनेट बैन हो जाए तो फ्रंट पेज पर आउटरेज हो जाता है। अब देखो, सऊदी अरेबिया में महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन मिली, वो भी 21st सेंचुरी में, अभी रिसेंटली। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या बोला? हिस्टोरिक रिफॉर्म। वही जब इंडिया ने वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में पास किया तो उनकी मीडिया साइलेंस थी क्योंकि इंडिया से ऑयल नहीं मिलता है ना, सिर्फ आंसर्स मिलते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि ये ऐसा करते क्यों हैं, व्हाई दे डू इट, इनके पीछे का स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये सब एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक प्रॉपरली डिजाइंड मॉडल है। पहला, कंट्रोल द ग्लोबल नैरेटिव। अगर इंडिया की इमेज वीक होगी तो वेस्ट की सुपीरियरिटी बनी रहेगी। अगर इंडिया अनहाइजीनिक दिखेगा, बिखरा दिखेगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे और इंडिया हमेशा डिपेंडेंट ही रहेगा। किन पर? तो उनके ऊपर। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट देयर ओन पब्लिक। जब खुद के देश में इन्फ्लेशन, प्रोटेस्ट, पुलिस ब्रुटैलिटी जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर्स जैसे सिचुएशन हो तो इंडिया को हेडलाइंस में डाल दो, चलेगा ही। अब देखो, तीसरा कारण है कि आउटरेज सेल्स। इंडिया इन केओस वाली हेडलाइंस ज्यादा बिकती है। लॉजिकल स्टेबल इंडिया लोगों को बोरिंग लगता है क्योंकि उनका कॉलोनियल माइंडसेट ऐसा बन गया है कि कोई तो हो जिसको नीचा दिखा के वो खुश रह सके। सोचो, अगर इंडिया में कुछ गलत होता है तो वेस्टर्न मीडिया का माइक फुल वॉल्यूम पे चला जाता है, और अगर कुछ अच्छा होता है जैसे कि वैक्सीन सक्सेस, चंद्रयान, तो माइक सडनली म्यूट हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये पैटर्न है नैरेटिव मैनेजमेंट का। तो हम क्या समझें, क्या कंक्लूजन होना चाहिए इसका? तो देखो, तो जर्नलिज्म का काम था ट्रूथ बोलना, लेकिन अब उनका काम है कन्वीनियंस बेचना। इंडिया के खिलाफ एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है जिसमें गोलियां नहीं चलती है लेकिन हेडलाइंस चलती है। पर क्या गलती सिर्फ उनकी ही है? नहीं, हमें भी स्लेव माइंडसेट से निकलना होगा, अपने अंदर की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट जगाना पड़ेगा। सच तो यह है कि वेस्टर्न मीडिया हमारे बारे में जो चाहता है वो लिख देता है, और हम उसका जवाब देने के बजाय या तो इग्नोर करते हैं या उसी को अपना ट्रुथ मान लेते हैं क्योंकि गोरे हैं, सही ही लिख रहे होंगे। क्या हमने कभी अपना नैरेटिव ग्लोबल स्टेज पर पुश किया? क्या हमारे यूनिवर्सिटीज ने, स्कॉलर्स ने, फिल्म मेकर्स ने दुनिया को इंडिया बियॉन्ड पॉवर्टी दिखाया है? नहीं। हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी लंदन जाके वही जोक्स मारते हैं जिसमें इंडिया बारबारिक हो, इंफीरियर हो, जिससे हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हम पर हंस सके। हम ही अपनी इमेज को मीम बना देते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स टेंपल ऑफ ट्रूथ बन जाएगा। दूसरी बात, जब मीडिया इंडिया के खिलाफ बायस लिखता है तो हम रिएक्ट तो करते हैं पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्या हमने अपने जर्नलिस्ट, अपने कंटेंट क्रिएटर को एम्पावर किया? क्या हमारे पास 5 भी पावरफुल न्यूज़ मीडिया है जो इंटरनेशनली हमारे पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड इवेंट को एनालाइज करे और हमारा स्टैंड इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे सके? एक फर्स्ट पोस्ट पर पालकी शर्मा जी को छोड़कर और तो कोई ध्यान में नहीं आता है, और हैं भी तो बहुत कम होंगे। तो हाँ, गलती उनकी भी है पर हमारी भी है क्योंकि हम इतने बड़े कंट्री हैं लेकिन कभी ग्लोबल नैरेटिव का सेंटर नहीं बन पाए हैं। अब वक्त है बदलने का। आज इंडिया को सिर्फ बॉर्डर पर सोल्जर्स नहीं चाहिए, मीडिया में भी वॉइस चाहिए जो बोल सके बिना परमिशन के, बिना कॉम्प्लेक्स किए। तो अगली बार जब आप किसी फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट पढ़ें तो याद रखिए, वो सच नहीं बताते, वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो उनको बेचना होता है। अब लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मीडिया की कौन सी हिपोक्रेसी को फील किया है और आपको क्या लगता है कि हमारे मीडिया वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? किस सिचुएशन में उलझे हुए हैं वो? नीचे अपने व्यूज जरूर बताइएगा, नहीं तो ये वीडियो भी YouTube की मार झेल करके किसी कोने में छिप जाएगा। लेट द वर्ल्ड नोज व्हाट इंडिया थिंक्स। तब तक के लिए जय हिंद।